एक दिन मामा जी का भेजा हुआ एक और असुर आ गया। क्या नाम था? अरिष्टासुर। अजगर आया, तृणावर्त आया, अघासुर आया, बकासुर आया, धेनुक आया, गधा बन करके, आज बैल बन करके आ गया महाराज भगवान को मारने के लिए। भगवान ने क्या किया? सींग पकड़े महाराज उस बैल के और यूं झटका दिया कि गोविंदाय नमो नमः। अब तो समझ गया कि ये दोनों है कौन, लेकिन अभी भी शंका से ग्रस्त है कंस कि बार बार मैं भेजता हूं, एक भी असुर पाछा वापस लौट कर नहीं आया। तो भगवान ने भेज दिया नारद जी को। नारद जी कौन है? मन है। हमने सुना भगवान जब लीला करना चाहते हैं तो अपने मन को वहां भेज देते हैं, और नारद जी ने जाकर के और चेतन कर दिया उसे। अरे महाराज आपकी जय हो। अरे नारद जी पधारो पधारो महाराज। कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रहे थे महाराज, आपके पास आ गए। अरे समझ में नहीं अभी तक आपकी बात। अरे क्या हुआ? पहले तो आप बताओ, आप दुखी क्यों हो? अरे क्या बताऊं नारद जी, जितनों को भेजता हूं कोई लौट कर नहीं आता है। पता नहीं कौन है जो इनको मार रहा है, समझ में नहीं आती है। क्योंकि जो भी गया बता नहीं पाया कि मुझे कृष्ण ने मारा, समझ में नहीं आती है। नारद जी ने कहा अभी भी महाराज बहुत बोले हो, आपको समझ में नहीं आई क्या? ये कृष्ण बलराम ही आपके भांजे हैं, वसुदेव के छोरा है। 7वां जो गर्भपात नहीं हुआ था, यहाँ आ गया था वो। और 8वां जो छोरी आई थी वो अदला बदली हो गई, इसी वसुदेव ने वहां जाके रख दिया, उल्टा पलटी हो गई। अब तो आया क्रोध में महाराज, तलवार निकाल ली वसुदेव जी को मारने के लिए। जिंदा नहीं छोड़ोगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया तो उल्टा पुल्टा काम हो गया। भगवान ने कुछ और कहा था, ये कुछ और कर बैठेगा अभी, लीला गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुनो सुनो, जोश में काम मत लो। एक काम करो, वसुदेव को देवकी को जेल में डाल दो। उसकी पिता माता है ना, उसको छुड़ाने के लिए जरूर आएगा वो। नहीं तो एक काम करो, अपने किसी दूत को भेज दो वहां पर और कह दो मामा ने बुलाया है, प्रेम से युक्ति से काम लो कंस, ऐसे मत करो। मीठी मीठी बात नारद जी ने की, बात समझ में आ गई। बोलना महाराज आप ना होते तो मेरा क्या होता। नारद जी ने कहा मैं हूं तभी तो तेरा क्या होने वाला है, अभी तो देख लेना। और तुरंत कैदियों को भांति उन वसुदेव देव की तुरंत जेल में डाल दिया और बुलाया किसे? अक्रूर को बुलाया। आइए अक्रूर जी, आपका स्वागत है। अब जो कभी सीधे मुंह बात ना करे वो मीठा मीठा बोले महाराज, तो शंका तो उत्पन्न हो। घबराया अक्रूर जी, बोले ये मीठा मीठा बोल रहा है महाराज। नवन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति मीठा बोले तो महाराज सावधान हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस संसार में ना कोई आपको आपकी प्रशंसा करे ना तो 5 मिनट तक सुन लेना, उससे अधिक करे तो मतलब गड़बड़ है कुछ, वो आपसे कुछ चाहता है। इसलिए सावधान, अधिक प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सभी स्वार्थी है। नवन नीच की अति दुखदाई। भगवान जाने क्या संकट आने वाला है मुझ पर। ये कंस इतना मीठा मीठा बोलता है, कभी तो आज तक हाथ जोड़े नहीं, आज हाथ मिला रहा है मेरे से। आइए अक्रूर जी पधारिए, आपका बड़ा स्वागत है। हमसे मिलते ही नहीं हो आप, क्या बात है, हमसे नाराज है क्या आप? अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, आपने याद किया, मैं पधार गया। बताइए क्या काम है हमसे? ये बैठिए महाराज, जलपान करिए, बातें तो होती रहेंगी। हमने क्या है, एक मेले का आयोजन किया है। मेले का? हाँ, उसमें सारे पहलवान आएंगे। कंस को पहलवानी करने का शौक था, मल्ल युद्ध करता था, तो हमने सबको बुलाया है। अभी 2 छोरों की बड़ी चर्चा हो रही है अक्रूर जी। हम देखते हैं बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। बोले कौन? अनजान बन गए अक्रूर जी। कौन? अरे वही नंद के 2 छोरे हैं ना, वो राम कृष्ण और बलराम, उनको बुलाया जाए। अरे नंद हमारे मित्र हैं, रोहिणी का छोरा एक तो रहा, तो वसुदेव की पत्नी है, तो हमारी बहन हुई, तो हमारे भांजे हुए, वो उनको बुलाया जाए। और ऐसे तो आएंगे नहीं, एक काम करो आप ही चले जाओ अक्रूर जी। अब अक्रूर जी घबराए महाराज, ये शैतान यूं ही नहीं बुला रहा है, कोई कारण है उन्हें बुलाने का। मन में उच्चाटन हो गया महाराज।
छोटे से बालक है बेचारे, ये दुष्ट उसे मारने के लिए बुला रहा है। मन में उच्चाटन हो गया। अब नारायण की रक्षा के लिए नारायण से प्रार्थना करते हैं, नारायण उन छोरों की रक्षा कर लेना महाराज। और बिना मन से आज अक्रूर जी जा रहे हैं। जो ही रथ पर बैठते ही फिर विचार आया कि अरे वो छोरे हैं, नारायण का ध्यान करने लगे, समाधि लग गई। अब घोड़ों को हाँकेंगे तो रथ आगे बढ़ेगा ना, वहीं खड़े हैं। आंख खुली, देखा अब तो यहीं खड़ा हूं, कंस ने देख लिया तो फिर डांटेगा, अपराध हो जाएगा, इसलिए भागे वहां से अक्रूर जी। और आगे चल करके जो ही वृंदावन की सीमा पर आते हैं, फिर मन में ध्यान आता है मैं कितना बड़ा अपराधी बनने वाला हूं। ये बेचारे मेरे कहने से मेला देखने के लिए जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नारायण इन लड़कों की रक्षा करना महाराज। पहुंच गई महाराज, कहां? वृंदावन पहुंचे। आज भी गांव में जब गाड़ी आती है तो छोटे छोटे बच्चे गाड़ी को घेर लेते हैं। उस समय भी ऐसा हुआ। उन ग्वालों ने कब देखा था रथ? तो गांव के रहने वाले थे, और जो ही देखा रथ को घेर कर खड़े हो गए। और उसमें कृष्ण बलराम भी थे। चाचा जी कह के पुकारने लगे, मानो सच्ची तो कहा था, चाचा ही तो हैं, वसुदेव जी के भाई तो हैं अक्रूर जी। ऐसे भी कोई छोटा बच्चा हो, घर में कोई आए तो क्या बोलते हैं? चाचा जी कहता है ना उसे, अंकल जी कहते हैं आप लोग, बात तो वही है। आइए चाचा जी, किससे मिलना है? अरे हम नंद बाबा से मिलना चाहते हैं, मैया यशोदा से मिलना चाहते हैं। क्यों? अरे वो कंस ने उनके दोनों बच्चों को याद किया है, कृष्ण बलराम को। अरे हम ही तो हैं कृष्ण, हम ही तो बलराम है चाचा जी, चलिए हम आपको घर लिए चलते हैं। घर ले जाकर खूब उनका जलपान करके स्वागत सत्कार किया महाराज। हिम्मत नहीं हो रही है कहने की नंद बाबा से। नंद बाबा को कहा हिम्मत करके, कंस ने आपके बालकों को याद किया है। क्यों? अरे वहां पर उसने मेला लगाया है। अब हम जब कुछ बात कहें ना तो हमारी अंदर की बात हमारे मुखार बिंद पर दिख जाती है महाराज। नंद बाबा समझ गए, खाली बच्चों को बुलाया है क्या? अगर मैं चलूं साथ में तो कोई हर्जा है क्या? अक्रूर जी कोई हर्जा नहीं महाराज, आप भी चलो। इतने में तो ग्वाल बाल आ गए सारे। जब सुना तो बड़ा उदास सा चेहरा लेकर बोले, नंद बाबा हम भी चलें क्या आपके साथ? कन्हैया के बिना रहने की आदत नहीं है हमें, हम भी चले क्या तुम्हारे साथ? निकल पड़े महाराज। बाबा ने कहा सबको तो राजी कर लिया अक्रूर जी, मेरी मेहर को कैसे राजी करोगे? मुझ में हिम्मत नहीं इसे कहने की। अक्रूर जी गए हैं, माता को प्रणाम किया, मैया प्रणाम, कंस ने आपके बच्चों को याद किया है। जैसे ही सुना महाराज, मानो वो हाथ में जो मटकी का घड़ा था वो टूट गया महाराज। उस दुष्ट ने मेरे बच्चों को याद क्यों किया? वो चाहता है कि वो मेला देखने जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने बच्चों को अपने से अलग कर नहीं सकती हूँ। एक क्षण मैं कृष्ण को ना देखूं ना अक्रूर जी, मेरा कलेजा कांप उठता है। और आप कहते हो इसे शहर लेकर जाओगे? इतना प्रेम करती थी मैया, एक क्षण के लिए भी कन्हैया ना दिखे तो मानो हृदय हिल उठता था। कन्हैया आए हैं और कहा, मैया बाबा साथ चल रहे हैं, सारे ग्वाल बाल साथ में हैं, मैं आ जाऊंगा ना? पक्का पक्का आ जाएगा ना कन्हैया? तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना कन्हैया? देख मैंने तो ना बाल भाव से तेरे को बांध दिया था, तू नाराज तो नहीं हो रहा मेरे से? नाराज होकर मत जाना मुझसे। हाँ, रो पड़ी मैया। अरे माँ क्या बात करती हो, तू मुझे मार लेगी तो भी मैं नाराज होगा? तू मेरी माँ है। मानो माँ की आत्मा बोल पड़ी, ये नहीं आएगा वापस। देख मैंने तो बाल भाव में ना तेरे को बांध दिया था, तो नाराज तो नहीं है ना? मैं डांटती थी ना तो बस मुझे लगता था तू मेरा ही तो है। अरे माँ तेरा ही तो हूं मैं, हमेशा से तेरा हूं माँ। और कन्हैया भी आज मानो भावुक हो उठे महाराज, छाती से लगाकर खूब रोई है माँ। आएगा ना कन्हैया? आऊंगा माँ। कब आएगा बेटा? नहीं कहा कल आऊंगा, कह दिया परसों आऊंगा माँ। कल नहीं कहा, परसों आऊंगा माँ। और निकल पड़े। नजरें मिली तो फिर आंसू धारा बह पड़ेगी, इसलिए मुंह घुमा लिया, क्योंकि अभी एक पड़ाव और पार करना था। बाहर खड़ी थी गोपियां, इन्होंने इतना प्रेम किया मेरे लाला से, कैसे बताऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा इनको कि मैं जा रहा हूं। एक क्षण के लिए भी जो अपने से अलग नहीं देखती थी, दिन रात कन्हैया 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 करती थी, बाहर खड़ी थी।
रथ के सामने सो गई महाराज सारी। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर रखा किसने? तू तो क्रूर है, हमारे कलेजे को तू हमसे दूर लेकर जाता है। अक्रूर जी की तो हिम्मत नहीं है कि देखे किसी को। इतना प्रेम भी कोई कर सकता है क्या किसी से? आंखों से झरझर झरझर महाराज आंसू बह रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन कन्हैया को तो बस काम करना है, क्योंकि यहां रुक गया तो आगे काम कौन करेगा? कितनी लीलाएं बाकी पड़ी है। नंद बाबा और सारे ग्वाले बैठ गए रथ पर। बच गई बोल, नहीं रथ आगे चलाना हो तो हमारे ऊपर से ले चलो महाराज। कन्हैया ने उन्हें भी कहा मैं परसों आ रहा हूं, कह करके बस हाथ हिलाया, चढ़ गए रथ पर महाराज। कहा अक्रूर जी से, चाचा जी चलना पड़ेगा, रुकना मेरा काम नहीं है, और निकल पड़े महाराज। कहते हैं जब तक धूल उड़ती रही उस रथ की, तब तक वो गोपियां बैठी बैठी देख रही है। कन्हैया शायद अब मुड़ करके देखेगा, अब मुड़कर देखेगा। इतना निष्ठुर कैसे बन गया कन्हैया? कह पड़ी कि जो मैं ऐसा जानती प्रेम करया दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती तो प्रेम न करियो को। पता होता ना कि प्रेम करने से इतनी पीड़ा होती है, प्रेम हृदय लगाने से इतनी पीड़ा होती है। ढिंडोरा पीट देती कृष्ण, लेकिन तू तो चला गया हृदय लगा करके, अब तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा प्राण भी तो तू है, तू चला गया। उस दिन से लेकर के जब तक ठाकुर जी से वापस नहीं मिलेंगे, वो उस दिन तक इंतजार करते हैं। परमात्मा चले गए महाराज। अच्छा, कभी विचार किया भगवान इतने निष्ठुर क्यों बन गए? परमात्मा निष्ठुर इसलिए बन गए महाराज, परमात्मा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, उस पर कोई संकट ना आ जाए, इसलिए परमात्मा मुड़कर कभी गए नहीं महाराज। भगवान के शत्रु अधिक थे, मित्र कम है। जरासंध आदि कितने बड़े बड़े दुष्ट आत्मा थे, उनको पता चल जाता कि अगर हमारे कन्हैया की कमजोरी कौन है, ये ग्वाल बाल है, इन पर हमला कर देता, परमात्मा हार जाते। इसलिए इनको कष्ट ना हो, इसलिए कभी भी किसी को बताया नहीं कितना प्रेम करते हैं मेरे कन्हैया।